मूवी के स्टार्ट में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। सारा पार्टी में जाने का कहती है मगर उसका फादर उसको मना कर देता है। उसके फादर का नाम डॉन होता है। सारा की माँ उससे कहती है तुम फिर कभी चली जाना। सारा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। उसी रात सारा छुपकर लड़के के साथ चली जाती है। सारा की माँ को पता चल जाता है कि सारा अपने रूम में नहीं है और वो डॉन को बता देती है। अगली सुबह हम देखते हैं जब सारा घर वापस आती है तो डॉन सारा को काफ़ी डांटता है। सारा अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारा अपनी माँ और बहन के साथ बात कर रही होती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं ये घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लग जाऊंगी। ये बात डॉन सुन लेता है। वो रूम के बाहर ही खड़ा होता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सारा और डॉन घर में अकेले होते हैं। सारा की माँ और उसकी सिस्टर एमी घर से बाहर गए हुए होते हैं। सारा का बाप सारा को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करो बॉक्स उठाकर बेसमेंट में ले जाने के लिए। वहाँ पर सारा देखती है कि एक सीक्रेट रूम बना होता है। सारा थोड़ा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है, मगर सारा का बाप उसको रूम में बंद करके चला जाता है। वो रूम एक साइलेंट रूम होता है, इसीलिए सारा की आवाज़ बाहर तक नहीं जाती। फिर अगले दिन डॉन सारा के पास आता है। सारा डॉन को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है मगर डॉन उसको पकड़ लेता है और रूम में वापस ले आता है और सारा को बहुत मारता है और उसके साथ रेप भी करता है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। डॉन पुलिस को बताता है कि वो खुद घर छोड़कर चली गई है। उसने कहा था वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सारा का पता करने सारा के घर आता है। डॉन उसे बताता है वो लड़के के साथ भाग गई है। फिर हम देखते हैं 20 दिन गुजर जाते हैं। आज सारा का जन्मदिन होता है। आज सारा 18 साल की हो जाती है। डॉन उसके लिए केक और कुछ गिफ्ट और एक ड्रेस लेकर आता है। डॉन सारा को ड्रेस देता है और कहता है कि तुम ये ड्रेस पहनकर मेरे सामने आओ। और जब सारा ड्रेस पहनकर आती है तो वो उसका वहीं पर रेप कर देता है, जिससे कि सारा प्रेग्नेंट हो जाती है। 1 साल गुजर जाने के बाद सारा एक लड़की को जन्म देती है। 4 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं सारा की माँ सारा को याद कर रही होती है। फिर हम सारा को देखते हैं जो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई होती है। सारा की माँ डॉन से लड़ती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से सारा घर छोड़कर चली गई है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डॉन भी उसके पीछे चला जाता है और बेसमेंट की चाबी सोफे पर भूल जाता है। एमी की नज़र चाबी पर पड़ती है तो वो चाबी उठाकर बेसमेंट में जाती है। एमी चेक कर ही रही होती है मगर डॉन वहाँ पर आ जाता है और एमी को जाने के लिए कहता है। फिर सारा तीसरे बच्चे को जन्म देती है। सारा डॉन से कहती है कि तुम इस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ। डॉन उस बच्चे को घर के बाहर रख देता है। सारा की माँ उस बच्चे को देखती है। फिर वो बच्चे के पास आती है। वहाँ पर सारा की माँ को एक नोट मिलता है। उसमें सारा बताती है कि ये मेरा बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी परवरिश करो। सारा की माँ बच्चे को अंदर ले जाती है। वहाँ पर एक नोट और भी होता है। डॉन उस नोट को देख लेता है और उठा लेता है। वो नोट सारा अपनी माँ के लिए लिखती है। उस नोट में सारा ये बताती है कि डॉन ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है। इस बात पर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को मारता है। 14 साल गुजर जाते हैं। सारा की बेटी और बेटा बड़े हो गए होते हैं। एक दिन सारा की बड़ी बेटी को बुरी नज़र से देखता है। सारा अपनी बड़ी बेटी की वजह से काफ़ी परेशान होती है। उसकी बेटी को अस्थमा होता है। एक दिन छत से पानी टपक रहा था। सारा छत में सुराख करती है। रात को सारा उस सुराख में लाइट मारती है कि एक आदमी लाइट देख लेता है और फिर वो डॉन को जाके बताता है कि आपकी बेसमेंट में से लाइट आ रही है। ये सुनकर डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सारा को बहुत मारता है। सारा प्रेग्नेंट होती है जिसकी वजह से उसका बच्चा मर जाता है। डॉन उस बच्चे को ले जाके दफना देता है। एक दिन सारा का छोटा बेटा ज़िद करता है कि उसे बाहर जाना है। इस बात पर सारा डॉन से सॉरी बोलती है कि बच्चों ने बाहर जाने की बात की।
डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे सारा से लड़ते हैं कि हमने ऐसा क्या कह दिया था जो आपने सॉरी बोल दिया। सारा उनसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ और सारा अपने बच्चों को सारी हकीकत बता देती है। ये सुनकर बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक हो जाता है। बच्चों को सच बताने पर डॉन सारा को मारना शुरू कर देता है, लेकिन सारा के बेटे को बर्दाश्त नहीं होता। वो डॉन को मारने लगता है। डॉन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद डॉन की जॉब चली जाती है और वो अपनी सेविंग से खर्चा कर रहा होता है और उसकी सेविंग ख़त्म हो रही होती है। एक दिन डॉन को बैंक की तरफ से नोटिस आता है कि वो घर खाली कर दे। डॉन सारा और उसके बच्चों को मारने का सोचता है। वेंटिलेशन की जगह से गाड़ी के धुएं का पाइप लगाता है। तभी वहाँ पर सारा का बेटा आ जाता है, जो सारा ने अपनी माँ को दिया था। डॉन गाड़ी बंद कर देता है। 20 साल गुजर जाते हैं। सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक होता है। सारा डॉन को बताती है और कहती है कि हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, मगर डॉन मना कर देता है। उसकी हालत ख़राब होने की वजह से डॉन राज़ी हो जाता है, मगर डॉन सारा और उसकी बेटी को ले जाता है। सारा बाहर निकलते ही अपने घर को बड़ी हैरानी से देख रही होती है। हॉस्पिटल पहुंचकर सारा की बेटी को बचा लिया जाता है। डॉक्टर सारा को एक फॉर्म देती है और फिल करने का कहती है। सारा बड़ी चालाकी से उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है। डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है, तभी सारा उस डॉक्टर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। वहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है। ये देखकर डॉन परेशान हो जाता है और वो पुलिस वाला डॉन को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार होने के बाद डॉन पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देता है। सारा के बेटे को भी बाजियाब कर लिया जाता है। सारा बाहर आकर काफ़ी खुश होती है और उसके बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं और डॉन को जेल हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।